नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स, और यह सिंटैक्स का पार्ट 3 होगा, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले सिंटैक्स का पढ़ चुके हैं, जिसमें हम रूल 21.2 तक पढ़े हुए हैं। इसमें हम आप देख रहे हैं उसके आगे से रूल 21.3 से क्या दिया हुआ है। रूल में देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन से पहले आ जाए, यानी कि जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उससे कि जो पहला वाला नाउन है सिंगुलर नाउन से, उससे पहले अगर आर्टिकल लगा हो या पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो यानी कि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल ऑब्लिक पोसेसिव एडजेक्टिव, अगर ये चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 2 सिंगुलर नाउन्स हैं, कि 2 सिंगुलर नाउन जब भी ये 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और जो पहला वाला सिंगुलर नाउन है अगर उससे पहले आर्टिकल लगा हो या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो इसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि इससे एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि यहाँ हमने मेंशन किया है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। तो इस कंडीशन में कि यानी कि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उसमें सिंगुलर नाउन, पहला वाला सिंगुलर नाउन से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो यह जो नाउन है यह सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। इस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि द पोएट एंड प्लेराइट हैज़ कम। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि द पोएट एंड प्लेराइट हैज़ कम, यानी कि किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि पोएट और प्लेराइट हैज़ कम आ चुके हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो प्लेराइट भी है, मतलब और पोएट भी है। यानी कि इससे पहले हम द का प्रयोग कर दिए गए हैं कि यहाँ पे पोएट सिंगुलर नाउन है और प्लेराइट सिंगुलर नाउन है, तो ये 2 नाउन सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा गया है, कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। और पहला वाला जो नाउन पोएट है, इससे पहले आर्टिकल आ गया है। हमने क्या बताया, या तो आर्टिकल आ जाए या तो पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, यानी कि द पोएट एंड द प्लेराइट। यहाँ पे एक ही व्यक्ति को बताया जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो पोएट और प्लेराइट दोनों हैं। उस कंडीशन में वो एक ही व्यक्ति को बताया जाता है। इस दशा में जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वह हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ का प्रयोग किया है कि द पोएट एंड प्लेराइट हैज़ कम, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो पोएट भी है और कवि भी है वह यहाँ आ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। माई अंकल एंड टीचर इज काइंड हार्टेड, यानी माई अंकल एंड टीचर्स। यहाँ पे देखिए माई अंकल और टीचर्स की बात की जा रही है कि मेरे अंकल हैं जो टीचर्स भी हैं, और मतलब मेरे अंकल हैं और टीचर्स भी हैं। इज काइंड हार्टेड, वो क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु हैं। तो इस दशा में माई अंकल एंड टीचर, यह एक किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। इस कंडीशन से यहाँ पे हम जो वर्ब का यूज़ किए हैं वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, इज का प्रयोग किए हैं कि जब भी 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हों और वह किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए, और एक वस्तु और या एक व्यक्ति का बोध कब कराएगा, जब पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो और 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसी दशा में यह नाउन जो हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं कि माई अंकल एंड टीचर, यानी कि मेरे अंकल हैं, जो मेरे अंकल हैं वह टीचर हैं, अंकल भी मेरे हैं, टीचर भी हैं। इज काइंड हार्टेड, वो बहुत अधिक क्या है, दयालु हैं। जैसे अगर हम आर्टिकल देखिए, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर दिए हैं। अगर यहीं पे कर दिया जाता माई अंकल एंड माई टीचर,
तो यहाँ पे इज का प्रयोग न करके हम आर का प्रयोग करते, तब यहाँ पर इज प्रयोग न होता, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग न होता, तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। दूसरा देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल कि द मैनेजर एंड टीचर हैज़ डाइड। द मैनेजर एंड टीचर हैड डाइड, यहाँ किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है फर्स्ट वाले नाउन से पहले। यानी कि कोई मैनेजर थे और वह मैनेजर भी थे, टीचर भी थे, वो क्या हो चुके हैं, डाइड हो चुके हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो द मैनेजर एंड टीचर हैड डाइड। सो द मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं और पहले वाला जो सिंगुलर नाउन है उसमें अगर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल द का प्रयोग, या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो पहला वाला सिंगुलर नाउन है, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल पे दिए हुए, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने द का प्रयोग कर दिया है, और दूसरे वाले में देखते हैं पहले वाले में द का प्रयोग और दूसरे वाले में माई का प्रयोग, तीसरे वाले में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो इस दशा से यहाँ पे जो भी वर्ब का प्रयोग होगा यह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल 21.4 है। 21.4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। जस्ट उसी का अपोजिट है। जैसे पहले वाले रूल में हम 21.3 में हमने क्या पढ़ा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उसमें पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों, और उन दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या तो आर्टिकल आया हो या तो पोसेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो उस दशा में यहाँ पे एक व्यक्ति का न बोध करके दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात किया जाता है। इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले या तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या पोसेसिव एडजेक्टिव का, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, जैसे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है, इसलिए यहाँ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है एग्जांपल में कि ए पोएट एंड ए प्लेराइट हैव गॉन। अभी हमने देखिए पहले वाले 21.3 रूल में क्या पढ़े थे, ऊपर वाले रूल में हमने देखा है, जैसे हमने देखा कि द पोएट एंड प्लेराइट हैज कम, यहाँ हैज का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले में प्रयोग नहीं किया गया है। प्लेराइट के पहले कोई भी आर्टिकल, कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है, इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। यही हम इसमें देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है देखिए द अ पोएट एंड अ प्लेराइट। यहाँ देखिए दोनों नाउन के पहले हमने आ का प्रयोग किया है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया कि अ पोएट एंड अ प्लेराइट हैव गॉन, यानी कि अ पोएट एंड अ प्लेराइट, यानी कि एक व्यक्ति पोएट है और एक व्यक्ति प्लेराइट है। यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की जा रही है कि एक व्यक्ति पोएट है और दूसरा व्यक्ति क्या है, प्लेराइट है, वो क्या है, वो जा चुके हैं। तो इस कंडीशन में देखिए सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें क्या है कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, उनसे पहले या तो आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो उस दशा में हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वहाँ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि आ पोएट
एंड प्लेराइट हैव गॉन। यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पोएट के पहले भी ए आया है और प्लेराइट के पहले भी ए आया है, इसलिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो पोएट है, दूसरा प्लेराइट है, दोनों क्या हुए हैं, जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है माई फादर एंड माई टीचर। माई फादर एंड टीचर, माई टीचर हैव कम। यानी कि मैं दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, एक तो मेरे पिताजी हैं मतलब माई फादर, दूसरे माई टीचर मेरे टीचर हैं, मेरे अध्यापक हैं। यानी दो व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों का बोध होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग किया गया है, ये दोनों नाउन से पहले प्रयोग किया गया है। इस कंडीशन से यहाँ पे जो वर्ब हमने प्रयोग करेंगे यह प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी पीवी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे कि माई टीचर एंड माई फादर एंड माई टीचर हैव कम। मेरे पिताजी और मेरे अध्यापक क्या हैं, आ चुके हैं। इस प्रकार से जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले या तो आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है 22। देखिए रूल नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि अभी तक तो हमने पढ़ा पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल के लिए कि जब सिंगुलर नाउन से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव हो और पोसेसिव आर्टिकल हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं ईच, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले सिंगुलर नाउन में ईच लगा हो, EACH ईच, और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए और पहला वाला जो नाउन है वो ईच से जुड़ा हुआ हो, तो उस दशा में भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और फिर है ईच स्टूडेंट्स, यानी कि सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए और दोनों सिंगुलर नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया हो, तो उस दशा में भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस दोनों कंडीशन में हम किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि ईच जो वर्ड है वह यानी कि दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हुए हों और उन दोनों सिंगुलर नाउन के पहले या तो ईच लगा हो, या तो पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले ईच लगा हो, या तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच लगा हो, उस कंडीशन में हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे वह सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि ईच बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट, यानी कि प्रत्येक लड़का और लड़की क्या है, उपस्थित थे। अब यहाँ पे देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए दोनों नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एक ही नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया है, यानी कि ईच बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट, यहाँ पे पहले वाले नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया। दूसरे एग्जांपल में क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तब भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस दशा में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों तरीके से सही होगा, यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उन सिंगुलर नाउन से पहले ईच का प्रयोग हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं रूल 23 रूल में क्या है, देखिए कि अभी तक हम पढ़ते थे, देखिए एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन के बारे में पढ़ते थे, नाउन प्रोनाउन जो भी हैं सभी के बारे में। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो या तीन सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उस दशा में हम कैसे बात करते हैं। अगर दो तीन सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है तो हम ये सस्पेंस में रहते हैं कि पहले फर्स्ट पर्सन रखें कि सेकंड पर्सन रखें कि थर्ड पर्सन रखें। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि जब प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी तीनों किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन के प्रेजेंट होने पर, उसके उपस्थित होने पर हम उसका सीरीज क्या होगा, पहले हम किस सब्जेक्ट को रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को रखेंगे कि सेकंड पर्सन को रखेंगे कि थर्ड पर्सन को रखेंगे। तो वहाँ हम एक बात समझते हैं कि अगर गुड सेंस की बात की जाती है, सेंटेंस में गुड सेंस की बात की जाती है, तो वहाँ पे हम जैसे हमने नंबर में लिखा 2 3 1, इसका मतलब है 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जब गुड सेंस की बात की जाए सेंटेंस में,
तो जो 3 प्रोनाउन उसमें दिए हुए हैं सेंटेंस में, तो उसमें सबसे पहले हम रखेंगे फर्स्ट सेकंड पर्सन, यानी कि हम रूल 231 को, ये जो रूल दिया हुआ है इस रूल को हम प्रयोग करते हैं, यानी कि रूल 231 को हम फॉलो करेंगे। ये रूल जो दिया हुआ है 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन का हम प्रयोग करते हैं। और अगर बैड सेंस की बात की जाती है, देखिए गुड सेंस में तो दिया हुआ है ये, अगर बैड सेंस की बात की जाएगी तो बैड सेंस में दिया हुआ है, देखिए बैड सेंस में दिया हुआ है 1 2 3, यानी कि 123। ये सीरियल वाइज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी कि जब भूल, दोष, अपराध और पाप, जब सेंटेंस में इस सेंस की बात की जाती है, यानी कि भूल की, दोष की, अपराध की और पाप की, यानी कि कोई भी नेगेटिविटी सेंस की बात की जाती है, तो उस कंडीशन पर हम जो प्रोनाउंस हैं उसको हम 1 2 3 के सीक्वेंस में रखते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, ये क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन होगा, दैट थर्ड पर्सन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि यू सी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि आप, वह और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं, प्रोनाउन के जो प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड की बात की जा रही है, बेस्ट फ्रेंड की, तो बेस्ट फ्रेंड मतलब देखिए गुड सेंस की बात की जाती है, बेस्ट फ्रेंड है तो गुड सेंस की बात है, तो रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे, जब गुड सेंस की बात है ऑब्वियसली, जब गुड सेंस की बात है तो रूल लगेगा 231 वाला, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन होगा यू, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन होगा यानी सी, फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई। तो इस दशा में हम ये सीरीज है पर्सन को रखने की, सब्जेक्ट को यूज करने के प्रोनाउन को, तो वही है 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब भी गुड सेंस की बात की जाती है तब हम यहाँ पे 2 3 1 का रूल फॉलो करते हैं। अगर यहीं पे हम बैड सेंस की बात कर लें, भूल, दोष, अपराध की बात करें, तो उस दशा में देखिए क्या होगा, आई यू एंड सी आर गिल्ट आर सिनर्स आर रॉबर्स। तो जैसे आई यू एंड सी, यानी कि फर्स्ट पर्सन देखिए, आई एंड यू एंड सी आर द गिल्ट आर सिनर्स आर रॉबर्स, यानी कि मैं, आप और वह क्या महसूस करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, सिनर्स महसूस करते हैं, एंड यानी कि हम क्या हैं, मैं, आप और वह गिल्टी हैं, अपराधी हैं। तो देखिए अपराधी हैं, अपने आप को दोष, भूल, दोष, पाप, यानी कि बैड सेंस की बात की जा रही हैं। जब भी बैड सेंस की बात की जाती हैं तो हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं, 1 2 3 यानी 123 का रूल फॉलो करते हैं, यानी कि पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि जो भी आई भी होते हैं ये फर्स्ट पर्सन पे आते हैं, यू सेकंड पर्सन पे आता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, ही, सी, इट, ये सभी थर्ड पर्सन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैड सेंस की बात है, इसलिए हमने किसका रूल फॉलो कर लिया है, जो रूल हमने फॉलो किया है 123 का रूल फॉलो किया है। क्या है देखिए, 1 1 2 3, तो इस सेंस में यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, वेरी इजी। तो इस सेंस में आप आई होप समझ गए होंगे कि बैड सेंस में हम 1 2 3 का रूल फॉलो करेंगे, और यहीं अगर हम गुड सेंस की बात करेंगे तो गुड सेंस में हम किसका रूल फॉलो करते हैं, 2 3 1 का रूल फॉलो करते हैं। अब देखते हैं रूल 23.1 क्या है। देखिए रूल 23.1 में देखते हैं कि देखिए अभी तक जब तीन प्रोनाउन का हम बात करते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसको किस सीरीज में रखते थे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब 2 प्रोनाउन आएंगे, यानी कि कभी फर्स्ट आ जाएगा, देख लीजिए जैसे रूल में है कि जब केवल 2 पर्सन के प्रोनाउंस जुड़े हों तब क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए वही गुड सेंस का रूल फॉलो होगा, गुड सेंस और बैड सेंस का। गुड सेंस का क्या है 2 3 1, और बैड सेंस का है 1 2 3। तो सेम वैसे ही किसी एक को मिस कर देंगे तो जो सीरीज बनेगा वही आएगा। जैसे हम अगर बात करें कि वहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन आया, सेकंड और थर्ड आया, तो जब सेकंड और थर्ड होगा तो पहले 2 फिर बाद में 3 होगा, क्योंकि 1 है ही नहीं, 1 सब क्या होता है 2 3 1 होता है।
तो सेकंड पर्सन जब जब दो की बात आए फर्स्ट सेकंड यानी कि सेकंड और थर्ड पहले आएगा। फिर उसके बाद अगर दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकंड होगा और फिर उसके बाद फर्स्ट होगा। अगर सेकंड नहीं है तो पहले थर्ड होगा फिर वन होगा। सेम वही बेस में है, यानी 2 3 1 के बेस में है। किसी एक नंबर को आप कवर करेंगे तो ऑलरेडी बन जाएगा। जैसे अगर सेकंड और फर्स्ट आया तो 3 को कवर करिए तो क्या बचेगा, 2 और 1 बचेगा, तो पहले 2 और 1 होगा। इस सेंस में, गुड सेंस में किसी एक नंबर को ड्रॉप कर देंगे, जो नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिक उसी सीक्वेंस में रूल बन जाएगा। बैड सेंस में सेम इसी प्रकार है। जैसे देखिए थर्ड नहीं है तो क्या क्या बचा, 1 2 बचा। अब यहाँ पे सेकंड नहीं है तो क्या बचा, 1 3 बचा, यानी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। जब 1 नहीं है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रिमेन हुआ। तो गुड सेंस का रूल जो वही है 2 3 1 के बेस पे आएगा, और बैड सेंस का रूल 1 2 3 के बेस में आएगा। देखिए क्या है एग्जाम्पल में कि यू एंड सी आर फ्रेंड। यू एंड सी आर फ्रेंड, देखिए गुड सेंस की बात है, फ्रेंड है। अब आया क्या है, यू यानी कि सेकंड पर्सन, सी यानी थर्ड पर्सन। तो यही है देखिए यू सेकंड, रूल क्या है 2 3 1 यानी 231। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या बचा, 23 बचा। अगर 1 को इसमें हम हटा दें तो 23 बचता है। जब 23 बचेगा तो कि कौन सा रूल हो जाएगा, यानी कि यू एंड सी यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो क्या हो जाएगा, यू एंड सी आर फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस होगा। देखिए यू एंड वी, यहाँ पे देखिए क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है तो यू एंड वी यानी कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन आर फ्रेंड्स, गुड सेंस की बात है। तो यानी कि जब भी गुड सेंस की हम बात करेंगे, जैसे सी एंड वी यानी कि क्या है, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो यानी कि जब गुड सेंस की बात की जाएगी तो हम 231 का रूल फॉलो करेंगे। बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बैड सेंस की बात कर लेते हैं। अगर जब बैड सेंस की बात करेंगे तो बैड सेंस में क्या है, बैड सेंस में आई यू आर सिनर्स, यानी कि मैं और आप क्या हैं, सिनर्स हैं, बैड सेंस। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, 123 का रूल लगेगा, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे देखिए 2 की बात है तो किसी एक को हम ड्रॉप कर देंगे। किसी एक को मतलब जैसे सेंटेंस में क्या है, आई यानी फर्स्ट पर्सन है, यू यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है तो क्या है, 12 बचता है। 123 है, अगर इसमें से एक डिजिट हम ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 है, 3 को हटा देंगे तो 12 बचेगा। तो 12 का रूल क्या है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो सेम उसी प्रकार है, फर्स्ट पर्सन सेकंड, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, आर सिनर्स, क्योंकि बैड सेंस की बात है। अब देखिए इसी प्रकार सेकंड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन दिया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हटा देंगे, 123 है, एक को हटा देंगे 23 बचेगा, यानी कि पहले सेकंड फिर थर्ड आर सिनर्स। तो इस सेंस में पूरा ऐसे ही रूल फॉलो होगा, आई एंड सी आर सिनर्स। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि अगर हम सेकंड को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 और 13 बचेगा, मतलब 1 3 मिल के 13 बनेगा। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब भी बैड सेंस की बात आती हैं तो हम बेस किसके बेस में फॉलो करते हैं, हम 123 के बेस में। अगर गुड सेंस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, 231 बेस में। इस प्रकार से हम इस सारे रूल को फॉलो करते हैं। आई होप अब देखते हैं हम अगला रूल देखते हैं। देखिए रूल नंबर रूल 24 क्या है, रूल में दिया हुआ है कि जब भी आर आइदर आर नार नाइदर नार नन बट नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े होने पर वर्ब के निकट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जब सब्जेक्ट आर आइदर आर नाइदर नार नन बट नॉट ओनली बट आल्सो आदि से जुड़े होते हैं तो जो हम वर्ब प्रयोग करते हैं वह निकट सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। जो पास वाला है, यानी कि जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइदर सी आर आई एम इन द रूम, यानी कि या तो वह या तो मैं रूम पर हूँ, या तो वह रूम पर है या तो मैं रूम पर हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के पास क्या है, आई। तो हम किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, आई के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आइदर सी आर आई
इन द रूम, तो इस कंडीशन पर अगर आई की जगह पे सी होता तो हम इज का प्रयोग करते हैं, परंतु हमने क्या बताए हैं कि वर्ब के निकट सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि आइदर सी आर आई एम इन द रूम, तो इस कंडीशन पर हम आई एम का प्रयोग किए हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है कि नाइदर यू नार ही इज रीडिंग। देखिए यहाँ पे ही आया, ही, तो ही के अनुसार हमने इज का प्रयोग किया। अगर यू होता तो हम आर का प्रयोग करते। तो जो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल में दिया हुआ है यू एंड सी वाज हैप्पी। देखिए यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग किया गया है, सी सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर दिया गया। हैज राजू आर हिज फ्रेंड्स कम। देखिए हैज राजू आर हिज फ्रेंड्स कम, तो यहाँ देखिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल है बट राजू सिंगुलर है, तो हैज किसके अकॉर्डिंग है, राजू के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है। तो इस दशा में यानी कि जो वर्ब निकट सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, यानी कि वर्ब के निकट जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे देख लेते हैं, राजू आर हिज फ्रेंड्स हैव कम। देखिए अभी ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए हैज के नज़दीक क्या था, राजू था, तो हमने राजू के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग किया। अब यहाँ पर राजू आर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, विथ से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, एलॉन्ग विथ से, और एंड नॉट एंड इन एडिशंस, लेक, अनलाइक, बिसाइड्स, बट एंड एक्सेप्ट आदि से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाएगी। यानी कि जब इस कंजक्शन से अगर हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है इसी के अनुसार वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब ये क्या दिया हुआ है, देखिए वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। जैसे द किंग विथ हिज फॉलोअर्स हैज कम, यानी कि जो किंग है वो अपने फॉलोअर के साथ आ चुके हैं, जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। तो यहाँ देखिए क्या है कि पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द किंग, विथ से जुड़ा हुआ है, विथ से हिज फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। तो हमको जो सब्जेक्ट यूज़ करना है वो किंग के अकॉर्डिंग जोड़ना है कि द किंग सिंगुलर है, हिज फॉलोअर्स प्लूरल हैं, तो हमको किंग के अनुसार हमने किसका प्रयोग कर दिया, हैज का प्रयोग कर दिया है, यानी कि वर्ब का प्रयोग किया है। जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स, यानी कि वह और ना ही उसका भाई, वाज बीटन, पीटे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ही के अकॉर्डिंग हमने वाज का प्रयोग किया गया है, नॉट हिज ब्रदर्स, ना कि ब्रदर के अकॉर्डिंग। इस दशा में हमने क्या बताए हैं कि वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाएगी। अगर पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पहला वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द किंग है, द किंग के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया, यहाँ पे ही है एंड ही के अनुसार वाज का प्रयोग किया गया है। देखते हैं अगला रूल 26 देखिए क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं कि दैट, व्हाट, विच, हु, हुज, हुम होने पर वर्ब इनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होगा। यानी कि जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड्स, इट इज आई हु आई एम फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि जब भी दैट, व्हाट, विच, हुज, हुम आदि अगर सब होते हैं सेंटेंस में तो इन वर्ब इनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। यानी कि देखिए जो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ हुम आया, WHO हु आया, तो हु के पहले देखिए हु के पहले क्या दिया हुआ है, हु के पहले आई दिया हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिया, आई एम का प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि द बॉयज हु, देखिए द बॉयज, हु के पहले क्या आया, बॉयज, तो बॉयज के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर का।
तो द बॉयज़ हु आर प्रेजेंट हियर आर गिल्टी, यानी कि द बॉयज़ हु आर प्रेजेंट हियर आर गिल्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रोहन इज वन ऑफ दोज हु हैव कम हियर फर्स्ट, यानी देखिए हु आया, हु से पहले क्या आया, दोज आया, तो ये दोज के अकॉर्डिंग हमने हैव का प्रयोग कर दिया है। यानी कि अगर ये वर्ड सभी आ जाते हैं किसी सेंटेंस में और तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये देख लें, यहाँ देखिए हु के पहले आई आया तो आई के अकॉर्डिंग हमने आई एम का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे देखिए हु के पहले बॉयज आया, द बॉयज, तो यहाँ हमने आर का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे देखिए हु के पहले दोज आया, वन ऑफ दोज, तो यहाँ हमने आर का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट रूल है 27, नाउन इन अपोजिशंस। नाउन इन अपोजिशंस देखिए क्या है कि वर्ब पहले वाले नाउन या नाउन फ्रेज के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी सेंटेंस में जो वर्ब आता है तो वर्ब के पहले जो भी नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यू एंड माई यंगर ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। देखिए माई यंगर ब्रदर क्या है, ये फ्रेज है, माई यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे क्या आया है, यू आया, क्या आया, यू आया है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर का प्रयोग कर दिया है। तो यानी क्या बताया गया कि नाउन या नाउन फ्रेज के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब के पहले वाले जो नाउन या नाउन फ्रेज आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, मिस्टर सिन्हा हु इज़ द फादर ऑफ 2 ऑफिसर्स इज ए फार्मर। यानी कि मिस्टर सिन्हा हु इज फादर ऑफ ऑफिसर्स, मिस्टर सिन्हा हु इज, देखिए मिस्टर सिन्हा है तो मिस्टर सिन्हा हु इज द फादर ऑफ 2 ऑफिसर्स, फादर ऑफ 2 ऑफिसर्स। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है तो मिस्टर सिन्हा के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिया है, इज का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस दशा में यानी कि जब भी नाउन या नाउन फ्रेज आते हैं सेंटेंस में तो वर्ब के पहले वाले नाउन या फ्रेज के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट रूल क्या है 28 कि देयर होने पर किसी सेंटेंस में देयर के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है, यानी कि निश्चित वजन, निश्चित दूरी या इकाई के लिए प्रयुक्त वर्ब सिंगुलर आती है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यानी कि देयर होने पर या देयर के बाद प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब प्लूरल होगा। जैसे दिया हुआ है कि देयर, देखिए देयर इज ए बुक ऑन द स्टूल। देखिए देयर के बाद क्या आया है, देयर के बाद नाउन क्या आया है, ए बुक नाउन आया है। तो ए बुक के लिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया है, इज का प्रयोग किया है। यहाँ हमने जो वर्ब का प्रयोग किया, इज का प्रयोग किया, यह बुक के अकॉर्डिंग आया है। दूसरे में देखिए क्या है कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द स्टोर। यहाँ पे देखिए 2 बुक्स की बात की जा रही है तो इसलिए यहाँ हमने आर का प्रयोग कर दिया, देयर आर। यानी कि जब भी देयर के बाद जो नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि देयर इज 50 रुपीज़ टू पे। 50 रुपीज़, देखिए 50 रुपीज़ किसी एक मनी की बात की जा रही है, 50 रुपीज़ की बात की जा रही है, करेक्टेड मनी है। तो यहाँ पे देखिए इज का प्रयोग किया गया है, इज, देयर इज 50 रुपीज़ टू पे। 50 रुपीज़ जो बंधी रकम है ना, 50 रुपीज़ बंधी रकम, इसीलिए यह क्या है कि सिंगुलर नाउन का बोध कराती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है कि देयर के बाद जो 50 रुपीज़ आया ये बंधी रकम है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट एग्जांपल है कि देयर इज ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर यू। देखिए ब्रेड एंड बटर हमने क्या बताया कि कभी कभी जो 2 नाउन होते हैं जो एक ही वस्तु या एक ही चीज़ का बोध कराते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है इसके पहले रूल हमने पढ़े हैं कि ब्रेड और बटर, राइस एंड करी, ये सभी वर्ड्स हैं कि कमिंग एंड गोइंग,
ये जो वर्ड्स हैं हमेशा सिंगुलर में होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो ये किसी एक चीज़ या एक वस्तु का बोध कराते हैं। तो इस दशा में जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रूल में दिया हुआ कि देयर के बाद जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देयर के बाद क्या आया, ब्रेड एंड बटर आया। ब्रेड एंड बटर सिंगुलर, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। तो आई होप इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यह समझ में आया होगा। ये हमारे 28 रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारा ये सिंटैक्स का थर्ड पार्ट्स वीडियो हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो जो भी हैं आप कोशिश करेंगे, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।